हेलो एवरीवन, मैं शेख शम्स। बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में मंडे के दिन क्या लेवल होगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है या फ्लैट ओपनिंग होता है, हर एक डायरेक्शन का लेवल आप लोगों के पास पहले से ही होता है, प्रॉपर स्टॉप लॉस प्रॉपर टारगेट के साथ। तो वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को ये चीज़ जो है अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो सबसे पहला यहाँ पे हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के अंदर नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। ये नीचे वाली जो लाइन है ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, ये लाइन 4 है। लाइन 1 जो है 55,065, लाइन 2 जो है 55,246, लाइन 3 जो है 55,550 और लाइन 4 जो है 55,730। ये आपका लाइन 4 है। अब यहाँ पे जो है ये 4 लाइन को इस्तेमाल कैसे करना उस चीज़ को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो समय पहला, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और यहाँ से जो है प्राइस अगर ऊपर की तरफ जाता है लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में, और यहाँ से अगर ये रिवर्स होता है और नीचे की तरफ लाइन जो है लाइन 3 ब्रेक करता है, तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हैं। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 55,246। सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, रिटर्न होने की बजाय यहाँ पे लाइन 4 ब्रेक कर देता है, तो आप बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 56,200। ये ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट होगा। अब सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया और रिटर्न होने की बजाय यहाँ से जो है मार्केट फ्लैट ओपन होके यहाँ पे ऊपर जाने की बजाय यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाता है लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में, और यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ रिवर्स हो जाता है लाइन 2 ब्रेक कर देता है, तो आप बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा लाइन 3 का। सपोज अगर मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया और रिटर्न होने की बजाय यहाँ पे लाइन 1 ब्रेक कर देता है, तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हैं। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 54,600। ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब ये सिनेरियो हो गया कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हमें क्या करना है। इनकेस अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं। सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाई, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई या लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। अब ये हो गया यहाँ कहीं गैप अप पे। अगर इनकेस अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन हो जाता है तो नीचे की तरफ अगर ब्रेक करता है तो सेल, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय। अब ये कंडीशन हो गया कि नॉर्मल गैप अप या नॉर्मल गैप डाउन। कभी कभी ऐसा भी होता है काफ़ी बड़ा गैप अप या काफ़ी बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, तो उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं। सपोज मान लेते हैं मार्केट जो है लाइन 4 के ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का आपको वेट करना है। फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई अगर ब्रेक कर देता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ आप बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इनकेस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई यहाँ पे ब्रेक नहीं करता है, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में, और यहाँ से जिस साइड भी रिवर्स होता है, अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग, नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई या लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। अब यहाँ पे हो गया अगर काफ़ी बड़ा गैप अप ओपन होता है तो क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर काफ़ी बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं। सेम चीज़ होगा, लाइन 1 के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो अगर ब्रेक कर देता है तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हैं फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ। इनकेस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक नहीं करता है और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चले जाता है लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में, और यहाँ से जिस साइड भी निकलता है, अगर नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग, ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई या लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। अब ये जो रूल्स बताया है यही रूल्स आपका जो है निफ्टी में भी वर्क करेगा। और अगर आप लोगों को इस रूल्स को और अच्छे तरीके से समझना है तो आप लोगों को एंड स्क्रीन में एक वीडियो का लिंक मिलेगा, हाउ टू यूज़ 4 लाइन। ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको रूल्स जो है और प्रॉपर तरीके से बारीकी से जो है समझ में आएगा। ये स्ट्रैटेजी जो है सभी चार्ट पे वर्क करती है, चाहे अगर आप कमोडिटी में कर रहे हो या फॉरेक्स में कर रहे हो या इक्विटी में कर रहे हो, सभी जगह पे ये अप्लाई होती है इंट्राडे में। तो आप लोग जो है इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से और भी जगह पे वर्क कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों को इस स्ट्रैटेजी को और अच्छे तरीके से समझना है तो आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, कैपिटल ग्रोवर्स। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे निफ्टी की, तो निफ्टी के अंदर नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। निफ्टी के अंदर जो लाइन 1 है, रूल सेम होगा। लाइन 1 जो है 24,685, लाइन 2 जो है 24,777, लाइन 3 जो है 24,930 और लाइन 4 जो है 25,020। ये आपका लाइन 4 है।
अब यहाँ से लाइन 2 से निकलता है तो लाइन 3 का टारगेट होगा, नीचे की तरफ अगर लाइन 3 ब्रेक करता है तो यहाँ पे लाइन 2 का टारगेट होगा, और लाइन 4 के ऊपर निकलता है तो ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 25,250, और लाइन 1 के नीचे निकलता है तो नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट होगा वो होगा 24,450, ये आपका नीचे की तरफ आपका जो है फाइनल टारगेट बनेगा। अब जैसे आज के दिन देखोगे तो यहाँ पे लाइन 4 के ऊपर निकला, ऊपर की तरफ गया, फाइनल टारगेट इस एरिया पे था, लेकिन फाइनल टारगेट देने से पहले जो है यहाँ से रिवर्स हो गया। तो आप लोगों का फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट क्या होगा, कैसे इसको कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आप लोगों को जो एंड स्क्रीन में जो वीडियो मिलेगा हाउ टू यूज 4 लाइन, ये वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं मंडे के दिन, बाय, टेक केयर।